और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान में नेताओं की बयानबाजी को लेकर आलाकमान गंभीर है। सभी नेताओं को आलाकमान ने निर्देश जारी किए हैं कि पार्टी के आर्थिक मामले और किसी भी नेता के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जाए। ये निर्देश आलाकमान की तरफ से संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने यह एडवाइजरी जारी की है। बयानबाजी पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका रुख करेंगे। नरेश जी, इस जो निर्देश को किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि इसकी जरूरत फिलहाल महसूस हो रही थी, क्योंकि बयानबाजी लगातार जारी थी और यह भी कहा जा रहा था कि आलाकमान की तरफ से कोई ठोस यहां पर निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए, रविवार की जो घटना हुई थी उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और साथ में ऐसे अनर्गल जो आरोप लगा रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं एक जो संदेश है वो नकारात्मक जा रहा था। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने साफ तौर पे तमाम नेताओं को ये कह दिया है कि आपके जितने भी जो बयान आ रहे हैं उसको पार्टी देख रही है और अब निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर के नेता, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, अन्य पार्टी के कोई और नेता हो, वो जो पार्टी का जो आंतरिक मामला है उसको लेके या किसी दूसरे नेता को लेके किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर पार्टी का जो नियम कायदे हैं, जो प्रक्रिया, उसके तहत उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी सीधी सीधी एडवाइजरी जारी करके चेतावनी भी देती है कि अगर बयानबाजी नहीं रोकी, किसी के खिलाफ बयान दिया तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे यहाँ के जो मंत्री हैं या विधायक है, वो लगातार एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। कोई किसी को गद्दार बता रहा है, कोई किसी को उम्र दराज बता रहा है, और तो मंत्री आपस में उलझ रहे हैं, विधायक आपस में उलझ रहे हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है। दिल्ली तक ये संदेश गया है कि जो कांग्रेस के नेता आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे छिटाकशी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आखिरकार अब आलाकमान ने सख्त फैसला लेने के लिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। एडवाइजरी के.सी. वेणुगोपाल है, उन्होंने जारी कर दी, जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि किसी भी तरह की बयानबाजी ना की जाए। तो अब ये माना जा सकता है कि अब के बाद जो कांग्रेस के जो नेता है प्रदेश के, वो कम से कम एक दूसरे पे छिटाकशी टिप्पणी नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी तमाम जानकारी देने के लिए। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अमित जी, इसकी जरूरत महसूस हो रही थी कि आलाकमान की तरफ से कोई ना कोई गंभीर यहाँ पर एक्शन लिया जाए और अब वो एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इससे वो बयानबाजी जो है वो रुक पाएगी और जो किरकिरी अब तक हो गई है, क्या उस पर थोड़ा सा लगाम यहाँ पर लग पाएगी? बिल्कुल, देखिए श्वेता, लगाम लगाने की ही गुंजाइश की तरफ पार्टी ये सोच रही है, पार्टी है, और उसको लगता है कि शायद इस तरीके के जो बयान रोज आ रहे हैं और जब से अशोक गहलोत मिलकर निकले हैं सोनिया गांधी से, उसके बाद राजस्थान में लगातार बयानों का जो सिलसिला चल रहा है वो हमें, क्योंकि उससे पार्टी की किरकिरी हो रही है और खासतौर से नेतृत्व पर सवाल हो रहे हैं। नेतृत्व ने अशोक गहलोत को अगर बुलाया और अशोक गहलोत ने वहां पर अपनी मंशा जाहिर की, उन्होंने सॉरी किया, तो ये अशोक गहलोत और नेतृत्व के बीच की बात थी। जो दूसरे तमाम नेता हैं उनको इस तरह के बयानबाजी इस तरह से बाज आना चाहिए। जबकि संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने थोड़ी देर पहले ही ये कहा है कि राजस्थान का जो मामला है वो जल्द सुलझ जाएगा, 2-3 दिन में वो सुलझ जाएगा। तो अब संयम रखने की अपील की है और एक सख्त निर्देश दी है कि इस तरह के निर्देश इसलिए दिए जाते हैं कि जो सेकंड लाइन लीडरशिप होती है, दूसरे स्तर के जो नेता होते हैं, वो अपने जो नेता होते हैं उसको खुश करने के लिए कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे मामला तल्ख हो जाता है दो पक्षों से। पहले का गुस्सा है, अशोक गहलोत का गुस्सा है, फिर इन दोनों गुट के नेताओं को अपनी जुबान पर संयम रखने की एक नसीहत भी दी गई है। बिल्कुल, और इसकी जरूरत भी थी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी देने के लिए।